चलिए क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर का बहुत जबरदस्त चीज आपको बता रहे हैं। गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं? चिन्ह माने चिन्ह। गोलीय दर्पण में जरूरत क्या क्या चीज का होता है और उसका चिन्ह है ना, उसका चिन्ह ऋणात्मक और धनात्मक। डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछता है और नहीं तो आप दर्पण सूत्र बनाइए या कोई हिसाब बनाइएगा, आंकिक प्रश्न जब बनाइएगा तो इसका एकदम आपको जरूरत पड़ेगा। इसलिए उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं? क्या कह रहा है? जब गोलीय दर्पण को ध्रुव को अक्ष के मूल बिंदु पर रखकर, मूल बिंदु समझते हैं ना, जब x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर कटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु पर रखकर वस्तु की दूरी, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर, वस्तु की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को, वस्तु की ऊंचाई h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या r का जब चिन्ह दिया जाता है तो उसे गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ये आपका रहा सब लिखा हुआ। अब आपको समझना है मूल बिंदु क्या है। ये मूल बिंदु हुआ। खाई का साइड, राइट साइड क्या होता है? प्लस। ऊपर क्या होता है? इधर इधर, समझ गए? बस इसी के अनुसार इसको बैठा देना है। अगर ऊपर रहे है ना, ऊपर तो प्लस, अगर लेफ्ट साइड रहे, राइट साइड रहे, नीचे रहे, समझ गए? चलिए ये है वस्तु। ये क्या है? वस्तु। किसी भी चीज को, किसी भी दूरी को नापते हैं तो कहां से नापते हैं? ध्रुव से। तो ये वस्तु रहा, ये वस्तु रखा हुआ है तो ये ध्रुव है, ध्रुव से नाप रहे हैं तो ध्रुव और ये वस्तु के बीच की दूरी को यू से, तो यानी ध्रुव से किधर रखाया हुआ है? इधर। ये वस्तु कहाँ है? यहाँ है। वस्तु कहाँ है? यहाँ है। तो ध्रुव से किधर है? इधर है। तो इधर है, इधर का मतलब, इधर का मतलब क्या होता है? तो वस्तु की दूरी। ऐसे एक याद रखिए कि कोई भी दर्पण रहे, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, हमेशा माइनस होती है। ये वस्तु की ऊंचाई है, ऊंचाई ऐसे रखा है। वस्तु कैसे रखा हुआ? ऐसे। तो ऐसे का मतलब कौन चीज? यहाँ ध्रुव है, यहाँ की है ध्रुव, ऐसे रखा हुआ है तो ऊपर जाने का मतलब क्या है? प्लस का चिन्ह दे या ना दे, प्लस है ना। चलिए ये रहा प्रतिबिंब, ये रहा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी को कहां से नापेंगे? ध्रुव से। यहाँ प्रतिबिंब है तो कने आ रहे हैं? इधर। कने आ रहे हैं? इधर। इधर की हो गया? की हो गया? माइनस में। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई कने जा रहा? नीचे। तो नीचे की हो गया? माइनस में। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से नाप रहे हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या तो कने है? इधर। इधर का मतलब माइनस। अब फोकस दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी करें हैं। ध्रुव से करें हैं ई साइड, ध्रुव से करें हैं ई साइड। ई साइड की होता है? माइनस में। ये हुआ वास्तविक। क्या हो गया? ये वास्तविक के लिए चर्चा हुआ। अब अवतल दर्पण में एक काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक भी बनता है। तो काल्पनिक जब वास्तविक रहेगा तो उल्टा और काल्पनिक रहेगा तो सीधा। ये बताए हैं ना कि वास्तविक रहेगा तो उल्टा और काल्पनिक रहेगा तो वस्तु करे है ऊपर, तो ये करे है ऊपर है ना, ऊपर है तो ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, तो सीधा नहीं बना। तो सीधा बना तो ये ध्रुव है, ये क्या है? ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को भी से सही करे हैं, ध्रुव से करे हैं ई से, ध्रुव से करे हैं ई से, तो क्या हो गया? ये कब जब वास्तविक रहेगा तब। अब यहीं पर बच्चा फंस जाता है। फंसता क्या कि सर यहाँ पर एक भी प्लस में दे दिए, यहाँ पर भी माइनस में दे दिए, तो ये माइनस में कब दिए? जब वास्तविक रहेगा। जब वास्तविक रहेगा तो भी, अब काल्पनिक रहेगा तो भी। अब वस्तु की ऊंचाई करें, प्रतिबिंब की ऊंचाई करें ऊपर, ऊपर जाने पर क्या है? प्लस। क्या पूरा मंगन है? ठीक है, मंगन क्या बोले? प्रतिबिंब की दूरी 2 है,
ये क्या किसके लिए? अब वास्तविक कैसे कहेंगे? वास्तविक ये रंगल है, ये रंगल है, रंगलका के पीछे जनाएगा, रंगलका के पीछे जनाएगा, तो इन्हें नहीं जना रहा है, इन्हें बलजबरी बनाएगा, मतलब ये की होगा काल्पनिक। दर्पण के इधरे जने वस्तु है उधरे प्रतिबिंब बन रहा है, उसी ओर की हो गया वास्तविक। वास्तविक के लिए भी माइनस में, और काल्पनिक के लिए भी, वास्तविक के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, और हाँ काल्पनिक के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई। कोई दिक्कत? ये कौन दर्पण है? गोलीय दर्पण के दो बेटा, अवतल और उत्तल। ये कौन है? कौन है? अवतल। अब क्या बनाना है? उत्तल। ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठान रहता है। ध्यान दीजिए इधर, देखिए कने रंग रहे हैं, जने धसा हुआ उन्हें रंग रहे हैं हम, और जने टकराने वाला उन्हें की है उठा हुआ है ना। चलिए वस्तु तो इधरे रखाएगा, वस्तु हो गया। वस्तु कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। कहाँ से? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को, वस्तु की ऊंचाई को h1 की प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब। किसी चीज प्रतिबिंब की दूरी को ध्रुव से नापते हैं। आई हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 है ना। ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस, फोकस दूरी, ये हो गया वक्रता त्रिज्या है ना। चलिए ध्रुव देख रहे हैं, वस्तु कने ध्रुव से नापते हैं, तो ध्रुव से वस्तु कने रखा ले, इस साइड ध्रुव से वस्तु कने रखा ले, इस साइड कौन सी में? माइनस में। वस्तु कने ऊंचा है, ऊपर की होता है प्लस, फोकस दूरी कने है, फोकस दूरी इधर में है, ध्रुव से इधर है तो इधर की होता है वक्रता त्रिज्या भी। अरे फोकस दूरी हाँ, ये तो फोकस दूरी ये हुआ है ना, आई वक्रता त्रिज्या। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब ध्रुव से कने है हमने, प्रतिबिंब ध्रुव से कने है हमने, इसकी हो गया प्लस ऊंचाई ऊपर, तो ऊपर की हो गया प्लस। उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु की दूरी कौन सी है? असभ्य की है नहीं, सब प्लस में देख लीजिए, सब प्लस में है ना। खाली वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी तो पहले ही बता दिए थे कि कोनो दर्पण रहे वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ऋणात्मक होती है। इसी को की कहते हैं? चिन्ह परिपाटी। इसका आगे आपका इस अभी से इसका आगे इस चैप्टर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। किसका? चिन्ह परिपाटी के। इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। समझ गए? चलिए उतार लीजिए।